नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर निगम कोर्ट के आदेशों के बाद अगर अपना काम करने पहुंचे तो पत्थर चलेंगे। यही हुआ है दिल्ली के तुर्कमान गेट पर, जब हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर पहुंचा। उसने सिर्फ अवैध निर्माण की ईंटें नहीं गिराई, बल्कि उस साजिश की दीवार को भी हिला दिया जो मजहब की आड़ में खड़ी की गई थी। लेकिन गौर कीजिए, जैसे ही एक्शन शुरू हुआ, छतों से पत्थरों की बारिश होने लगी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि हर बार भीड़ के हाथों में पत्थर एक जैसे होते हैं? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि संभल से लेकर दिल्ली तक उपद्रवियों की जुबान पर नारे एक जैसे होते हैं? जांच की परतें धीरे धीरे खुल रही है। इशारा एक ही तरफ है, वो टूल किट जो सरहद पार से लेकर देश के भीतर बैठे आकाओं तक फैली हुई है। इसी को करेंगे एक्सपोज, करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। साजिश के पत्थर बरसाते लोगों का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो चुका है। अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस पर भीड़ ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया। इसकी स्क्रिप्ट दंगाइयों ने पहले ही तैयार कर ली थी। मजहब के नाम पर लोगों को धार्मिक नारे लगाकर उकसाया गया, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश था, प्रशासन की तैयारी थी। जैसे ही पीला पंजा आगे बढ़ा, छतों से लोगों ने खाकी को डराने की कोशिश की। सरकारी काम में रोड़ा अटकाया गया। लेकिन ये 2026 की दिल्ली है, ये रेखा गुप्ता की सरकार है। यहाँ पत्थर का जवाब पुष्प से नहीं बल्कि प्रहार से दिया जाता है। देखिए, मैंने अधिकारियों से जानकारी ली है और हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो ये कहता था कि सरकारी ज़मीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, तो अधिकारियों ने उस अतिक्रमण को हटाया है। मैं तो उसी पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। वहाँ के लोग अमन चैन पसंद हैं और ये सारी कार्रवाई कानून के अनुसार हुई है। कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है, और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़-ए-इलाही मस्जिद वहां है पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी चौखट की मिट्टी को भी किसी ने हटाने का काम नहीं किया है। वहां पर कार्रवाई जो हो रही है उसको कोर्ट के माध्यम से, जिसको जो कहना है कहे, तोड़फोड़ उकसावे में आकर जो करेंगे उन बच्चों के ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। तो पर्सुएंट टू कोर्ट ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। कर्मी भी घायल है, आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और जो कानून के हिसाब से सब होती है, सब चीजें हो रही। कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि सरकारी जमीन, आवागमन का रास्ता, इसको बाधित नहीं किया जाए। और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे अवैध निर्माण को किसी भी परिस्थिति में आवागमन के रास्ते को क्लियर कराने का काम सरकार की जिम्मेवारी बनती है। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, कोई भी हो, आवागमन रोकने का अधिकार लोगों को नहीं है। इसीलिए सरकार अपना काम कर रही है, न्यायालय का निर्देश है। और असामाजिक तत्व कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अब इलाके में सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा कानून की धमक का है। हिरासत में लिए गए 10 लोग और जेल भेजे गए 5 आरोपी इस बात की गवाह है कि दिल्ली की सड़कों पर भीड़ तंत्र की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। सरकार ने संदेश दिया है कि चाहे इमारत कितनी भी ऊंची हो या पत्थर कितने भी भारी, कानून का हाथ सबसे लंबा है। तुर्कमान गेट का ये एक्शन उन लोगों के लिए सबक है जो अवैध कब्जों को अपना अधिकार समझते हैं। समल की जामा मस्जिद का सर्वे हो या दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर का एक्शन, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है
कि हर बार भीड़ के हाथों में पत्थर और जुबान पर एक ही तरह के नारे होते हैं। जांच की परतें खुल रही है और इशारा एक तरफ है, एक टूल किट जो सरहद पार से लेकर देश के भीतर बैठे आकाओं तक फैली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब तो आप मान लीजिए, पहले पत्थरबाजी की तस्वीरें हम सुनते थे कभी कश्मीर में, अब वो कश्मीर से बंद हो गई है, वहां से तो तस्वीरें आ नहीं रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली से आ रही है। आए दिन ऐसी तस्वीरें, खुद मैं ग्राउंड पर रहा, मैंने जीवन में पहली बार पत्थरबाजी देखी तो राजधानी दिल्ली में देखी। ये हाल हो गया राजधानी का, और हम कंपेयर करते हैं किन किन चीज़ों से अपने आप को। बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यासिर सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत इस्तकबाल, सलाम आपको। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता वैभव भाई मुझे नजर आ रहे हैं, वैभव श्रीवास्तव। वैभव भाई, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। दुबे जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको, गुड इवनिंग। और मेरे साथ जाने माने धर्माचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं। रावत जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, नमस्ते, राम राम। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। शुरुआत जिलानी भाई, यूजुअली मैं आपके पास सबसे एंड में आता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि आप सरकार में हैं तो सबकी बात सुन लें, लेकिन आज एक डेलियाइट होने के नाते मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, मजबूर भी हूं मैं। आप मुझे बताइए, 4 इंजन की तो सरकार है ही है हमारी, नो डाउट, भारतीय जनता पार्टी की, पुलिस आपकी, गृह मंत्रालय आपका, इंटेलिजेंस आपका, उसके बावजूद अगर दिल्ली हाई कोर्ट का कोई आदेश पूरा करने के लिए आप ही की निगम की टीम जाती है और वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है, 4 से 5 पुलिस वालों के सर फटे हुए हैं जिलानी साहब। देखिए, सबसे पहले मैं जिस तरीके से कल सुनियोजित और संगठित तरीके से दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ है वो घोर निंदनीय है। ऐसा दिल्ली में पहली बार देखने को मिला है। एक गिरोह सक्रिय होता है कल, और उस गिरोह ने एक अफवाह फैलाई, खास करके तुर्कमान गेट का जो डेंस वाला इलाका है, जब आप वहां से आगे बढ़ते हैं तो पूरा जामा मस्जिद और दिल्ली 6 के इलाके शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, सारे चालान वहीं पे, कूचा चालान, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट के इलाके हैं। वहां पे मुसलमान लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाई गई कि आपकी मस्जिद टूट रही है। देखिए, ये जो एरिया जहां पे बुलडोजर चला है, ये एरिया उस मस्जिद के दीवार के बाद का हिस्सा है जो अवैध अतिक्रमण था, जहां पे एक बारात घर इल्लीगल चलाया जा रहा था। ये खुद ये लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन थी, तो वक्फ अगर वक्फ की थी तो आप बारात घर का चार्ज 1 लाख 2 लाख रुपए कैसे ले सकते हैं? ये एक बड़ा वैलिड सवाल है जो आगे विस्तृत चर्चा में आएगा आने वाले दिनों में। उसके बाद ये न्यायालय का मैटर था। न्यायालय ने एक ऑब्जर्वेशन एमसीडी को दिया, और एमसीडी ने अपना रुख रखा है न्यायालय में, उसमें ये कहा है कि पिछले 50 साल से ये जगह एमसीडी की है। ये भी विवेचना का मैटर है, इस पे भी विस्तृत चर्चा की जा सकती है। आप जब उस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा था तो ये गिरोह वहां के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसमें एक अहम नाम आ रहा है समाजवादी पार्टी का रामपुर का सांसद है मोहिबुल्लाह नदवी जी। वो क्यों आए? लोकल पार्षद कहाँ थे? लोकल एमएलए कहाँ थे? मोहिबुल्लाह नदवी ही क्यों आए वहां पे? वो या तो आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको घर मिला हुआ है दिल्ली में, आप वहां रह रहे थे, या रामपुर आप छोड़ के। नहीं, मुझे जिलानी साहब पता है क्या, जिलानी साहब आप जो बोल रहे ठीक है, मैंने भी थोड़ी पड़ताल करी, 5 की पड़ताल करता हूँ, थोड़ी पड़ताल करी तो मुझे जानकारी आई। अब ये मुझे दुबे जी क्लियर करेंगे कि वो वहां पर मौजूदा एक धर्मगुरु के तौर पर भी उनको देखते हैं, वो मौलवी भी हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो वहां पर जो है जिलानी जी तब तक मौलवी है। सुन लीजिए, जब वो मस्जिद के अपने प्रेमाइसेस में हैं, वहां के लिए वो इमाम है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। मैंने, क्योंकि वो एरिया, वो लुटियंस एरिया में जहां पे मस्जिद है, वहां मैं भी रहता हूं, और उस मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी है। मैं उनको इमाम तभी तक मानता रहा हूं जब तक वो उस मस्जिद के प्रेमाइसेस में रहते हैं। जब मस्जिद के प्रेमाइसेस से आप निकल के रामपुर चले गए, और रामपुर से आप एक विचारधारा की पार्टी से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो आप नेता हो जाते हैं। फिर नेता अगर भड़काने का काम करेगा तो उससे सवाल किया जाएगा, और आपका वो क्षेत्र नहीं, आपका वो इलाका नहीं, आप वहां क्यों गए? और अगर आप उस मस्जिद में रहते हैं जो वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, तब भी आप इलीगल काम कर रहे हैं। आप सांसद होते हुए उस मस्जिद में नहीं रह सकते। यासिर भाई, आप जानते हैं मैं आप बीच में नहीं बोलता, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को ग्राउंड पर जिस तरीके से उतारना चाहिए था उसमें फेलियर है आपका?
पत्थर कैसे चल गया, मैं ये पूछ रहा हूँ जिलानी साहब। ये सवाल भी बार बार आ रहा है। हाँ। मैं आपको बता दूं, दिल्ली बहुत, और खास करके दिल्ली का वो एरिया बहुत डेंस इलाका है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। और दिल्ली में तो सड़कें रात में बनती हैं। दिल्ली में सड़कें, पानी और सीवर का काम रात में होता है। तो अगर डिमोलेशन का काम रात में हो रहा था तो इसमें फेलियर की क्या बात है? इसी पे तो सवाल उठा रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी कि आपका बुलडोजर चलता है सिर्फ मुसलमानों के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक पूरी, वो तो आप जानते हैं अच्छा खासा बोलते हैं, लिखते भी हैं, उन्होंने बोल दिया आपका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ एक धन विशेष को टारगेट करता है। जिलानी सर, मैं एक बार ओपनिंग ले लूं, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। मैं तो चाहता हूं कि आज आप ही से बात हो क्योंकि सरकार के नुमाइंदे आप हैं, लेकिन मैं जल्दी से एक बार, दुबे जी भी मेरे साथ है, श्रीवास्तव साहब भी मेरे साथ है, रावत जी तुरंत आ रहा हूं, लेकिन दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। दुबे जी, क्या है समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर शक है कि उन्होंने भड़काऊ बातें दी हैं, मोहिबुल्ला नदवी साहब, क्या कहेंगे? हालांकि मैं क्लियर कर दूं, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, चार्जशीट में कहीं कुछ नहीं है अभी, लेकिन पुलिस को शक है कि इन्होंने भड़काया है। अब जब जब भड़काने की बात होती है तो समाजवादी पार्टी का नाम क्यों आ रहा है? आप ऐसे नहीं। देखिए रोहित जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात क्लियर कर दी है कि योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मन में भी आई थी ये बात, वो पीठाधीश्वर नहीं रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार ये फाइनल हो गया है कि अगर वो गोरखपुर मठ छोड़ दिए हैं तो अब उनकी पूजा जो है, जो उनके चेले चपाटे हैं, वो अब उनको एक महंत के रूप में ना माने उनको। एक हो गया, ठीक है ना? अरे ऐसे बहुत सारे हैं, साक्षी महाराज भी बतेरे, लंबी लिस्ट, लंबी लिस्ट। ये नहीं, ये तो सब बी कैटेगरी के हैं, हम तो एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ एक कैटेगरी ही चलता है। इसके लिए मैं बात बता रहा हूँ। अब आइए दूसरी बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर जैसे ही आप आ गए तो उसके बाद वो इमाम खत्म। तो मैं हिंदुस्तान के तमाम जो जितने भी शंकराचार्य हैं, तमाम जो संत महान हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी का अगर ये प्रवक्ता कहेंगे तो वो एक भी फिर संत नहीं रहेंगे, महंत नहीं रहेंगे, पीठाधीश्वर नहीं रहेंगे, शंकराचार्य नहीं रहेंगे। अरे भैया, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है हमारे लोकतंत्र ने कि आप कहीं भी आइए, ये हो गया जिलानी साहब का पॉइंट, इसको आपने ध्वस्त कर दिया। मैं आ रहा हूं। अब मुझे बताइए, जो आपके सांसद का नाम आ रहा है, अब वो मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे चर्च में कुछ पढ़ने वाले हो, पादरी हो, कोई हो, भड़काएंगे थोड़ी? उनके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके। अभी आपने ही कहा कि उनका कहीं भी एफआईआर वगैरह कोई भी उसमें नाम नहीं है। पुलिस आप कैसे आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ पुलिस के शक के दायरे में। मैं ये पूछ रहा हूँ, पिछले कुछ वक्त में जब हम देख रहे हैं फ्रॉम संभल टू दिल्ली, एक ही जैसी मॉडस ऑपरेंडी है। ये तस्वीरें मैं लिख के दे सकता हूँ, दुबे जी को भी अच्छी नहीं लग रही होंगी। आरोप लगाना तो बहुत आसान है। अभी मैं रोहित जी पे आरोप लगा दूं कि भारत एक्सप्रेस चैनल का उन्होंने अपहरण कर लिया है, भैया तो अपहरण थोड़ी हो पाएगा, या भ्रष्टाचार किया है, ये हमारे कहने से भ्रष्टाचार थोड़ी कर दिया है। ये सब चीजें क्या है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कानून अपना काम करेगा। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है, उसको कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जात का व्यक्ति हो। डन। वैभव भाई जल्दी से आ जाइए। वैभव भाई मुझे बता दीजिए, एक तो देर रात वाली कार्रवाई का पॉइंट अपने आप ही जिलानी साहब ने उठा दिया, क्योंकि घूम फिर के वो बात आएगी कि रात के अंधेरे में, रात को 1 बजे ही आपको बुलडोजर लेके जाना था। आपकी तो 4 इंजन की सरकार है, आप दिन दहाड़े, आप कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हो, आप तो कोर्ट के आदेशों की पालना कर रहे हो, उसके लिए भी देर रात ही पहुंचना है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? कांग्रेस कह रही है कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बुलडोजर मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। व्हाट्स द क्लियर स्टैंड फॉर आम आदमी पार्टी ऑन दिस मैटर? रोहित जी आपको नमस्कार, यासिर भाई, शिव कुमार जी को, रचित रावत जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। रोहित जी, सब मेरे ख्याल से ये इस चीज को ऐसे समझना चाहिए कि रात की जो कार्रवाई होती है अधिकतर कौन करता है? चोर करते हैं। जो जिसको चोरी छुपे किसी को काम करना पड़ता है रात में, घर में चोरी, चोरों का काम होता है कि रात में चोरी छुपे आते हैं। ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है, उसको किस बात का डर, किस चोरी का डर है? सबसे पहले तो ये टोटल, रोहित जी इसको ऐसे देखना चाहिए, इट इज अ टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली। अब मैं इस बात को, इस एक पॉइंट को नहीं, मैं इस बात को प्रूव करने के लिए केवल 7 दिन
अभी नया साल बीते हुए मात्र 7 दिन हुए हैं रोहित जी। मैं आपको कुछ इंसिडेंट पढ़ के सुना देता हूँ। बताइए। आया नगर में एक बिजनेसमैन की सरेआम हत्या कर दी गई। 5 जनवरी 6 जनवरी को 17 साल के बच्चे की 28 साल के युवा की सी लड़ाई में पीट कर हत्या कर दी गई त्रिलोकपुरी में। एक आदमी ने पारिवारिक रंजिश के सूत में हत्या कर दी लक्ष्मी नगर में। शाहदरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। जहांगीरपुरी में 2 दोस्तों को एक ग्रुप ने सुनियोजित तरीके से माना, उसकी वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट की। इस तरह के कम से कम दर्जनों इंसिडेंट्स रोहित भाई हो चुके हैं जो रिपोर्टेड हैं। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस और साथ साथ ही जो चारों इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके हाथ से पूरा कंट्रोल दिल्ली का चला गया है और लॉ एंड ऑर्डर में ये मिजरेबली फेल्ड है। अब ये जो भी मैं कहता हूं, जितने जो भी ये 20-25 जिन्होंने ये सब दंगाइयों वाली हरकत की है, जो भी फेंका फाकी की है, ईंटें मारी हैं, बोतलें मारी हैं, उनको उठा के पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए। पहली बात तो ये सिचुएशन आई कैसे? ये सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि भी कोई कार्रवाई होती है रोहित जी, आपको जितने भी जो एरिया के जो भी, क्योंकि हम भी सरकार में रहे हैं, जब भी क्या होता है, जब भी जो भी एरिया के जो लोकल सोशल लीडर्स होते हैं या उनके लोकल लोग होते हैं, उनसे बात करके देखिए ये रहा कोर्ट का ऑर्डर और ये डेमोलिशन की डेट दी गई है, ये 15 दिन पहले हम आपको बता रहे हैं, इस दिन हम आएंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये काम वाइंड अप कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो जिम्मेदार एजेंसियां करती हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, इनकी गैर जिम्मेदारी से न अभी तक ऑफिशियल डीडीए का रिकॉर्ड है 5185 लोगों के घर तोड़ के तबाह कर दिए गए हैं। इसी ठंडक में उनको खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। आपने अभी आप इमरान जी का कोई इनॉग्रेंट की किसी एक वर्ग तबके को लेकर टारगेट किया जा रहा है, शायद आपने बताया था। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ, किसी की सगी नहीं है, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले झंडेवालान के पास 1500 साल पुराने, वहां के लोकल लोगों का इनपुट्स है, 100 साल पुराने मंदिर को, गोरखनाथ जी के डिसाइपल्स के मंदिर को, भगवान हनुमान जी के मंदिर को, उनकी मूर्तियों को किस तरह से खंडित किया गया है। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन एमसीडी के कान पे जू तक नहीं रखी। 3 जनवरी 2022 की प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया एमसीडी के। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी बातें कह चुके हैं पहले भी के ऊपर कार्रवाई, ये सारी बातें, ये सारे श्रीवास्तव भाई, ये सारी बातें पहले भी कह चुके हैं। आज प्रॉब्लम क्या है ना, जब ये सारी कार्रवाई हुई ना, पत्थर नहीं चले। जब ये सारी कार्रवाई हुई ना, तो पुलिस वालों के सर नहीं फटे। मैं एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूं, सर फटे पड़े हैं, ऐसा नहीं है हल्की फुल्की चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने गई थी, लेकिन एकाएक जिनकी सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस कहती है कि हम तत्पर हैं, वही पत्थर फेंकेंगे, तो फिर क्या होगा? ये काम वहां के लोकल लोगों के साथ मिलकर किया जा सकता था। ठीक है, यानी फेलियर है, टोटल कोलैप्स है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर करिए। ये टोटली कोलैप्स है आम आदमी पार्टी कह रही है। हालांकि मैं ये जानना चाह रहा हूं, वेयर इज माय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वेयर इज अरविंद केजरीवाल? वो आई वोटेड फॉर हिम, कहां है? मेरे मुद्दे उठा ही न रहे, सत्ता में नहीं दिया तो मेरा वोट बेकार। आऊंगा आपके पास श्रीवास्तव जी। रावत जी प्लीज, रावत जी फिर से आ रहा हूं श्रीवास्तव भाई। रावत जी नमस्ते करता हूं एक बार फिर से। रावत दा, आप मुझे बताइए कि अब देश में ये माहौल कैसे बन गया है? मतलब कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा, निगम के लोग पहुंचेंगे, मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं पत्थर चला दूं। अभी श्रीवास्तव भाई ने हनुमान मंदिर से लेके गोरखनाथ मंदिर, सारे मंदिरों का जिक्र कर दिया, वहां तो नहीं चलते पत्थर। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं बताना चाहता हूं कि अभी जैसे वैभव श्रीवास्तव जी ने कहा और दुबे जी ने भी कहा कि रात में ही क्यों चोरों के क्यों गए। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी युद्ध होता है ना, वो रात में शुरुआत होती है। हमने भी पाकिस्तान को रात में ही पीटा था जाकर के, मिसाइलें और हमारे हवाई जहाज रात में ही गए थे। और अभी रात के अंदर ही अमेरिका ने भी, आपने देखा होगा, वेनेजुला के ऊपर भी अटैक किया था। और जितने भी चोर उचक्के डकैत होते हैं, इनके ऑपरेशन रात में ही किए जाते हैं, इनको पकड़ने के लिए एनकाउंटर भी किए जाते हैं। क्योंकि रात में क्या होता है कि उनको ईजी रहता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ ये एक्शन हुआ उनके खिलाफ युद्ध है, सरकार का युद्ध है। ये युद्ध स्तर का ही काम होता है, क्योंकि जहां पर इतनी डेंसिटी में एक वर्ग रहता है, वहां पर जब संजय गांधी और उस समय अपना कमिश्नर साहब थे एमसीडी के, बहुत पुरानी बात है,
तब भी यही स्थिति पैदा हुई थी और वहां आर्मी की मदद ली गई थी। जब ऐसी स्थिति हो कि पता है कि यहाँ पत्थर चलेगा और पत्थर चलता है और पुलिस पिटती रही है, पुलिस इन कॉलोनी में घुसने से डरती है, जाती नहीं, FIR करने से डरती है, जब ये स्थिति पता थी पुलिस को, तो वहां आर्मी का सहारा या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज का सहारा लेना चाहिए था और जहां और फिर गोली चलाने का ऑर्डर लेना चाहिए था। पता है कि वहां ये सब चीजें हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर इतना लूज नहीं करना चाहिए था ऑपरेशन, मेरा ऐसा मानना है। तो रावत ये तो जो मंदिर थी, मस्जिद फैज जो नाम है उसका, उसको तो कुछ नहीं किया, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसके आसपास जो अवैध चीज़ थी, अभी जिलानी साहब ने भी कहा कि वो इस इलाके में घूमे, मैं भी घूमा हूँ। हज महल और डिलाइट सिनेमा, इसके पीछे बहुत डेंस पॉपुलेशन है, सब जानते हैं, लेकिन वहां पर मस्जिद को तो कुछ किया नहीं। मस्जिद तो बिल्कुल ठीक है, तो पत्थर क्यों चले? देखिए, वहां अफवाह फैलाने में एक तरह से आज से नहीं है। वहां इस आजादी से पहले भी यही स्थिति रही है। जामा मस्जिद के आसपास का एरिया, दरियागंज के बदलाव नहीं हुआ मतलब अभी तक? ये भी चीजें हैं। यहाँ तुर्कमान गेट का एरिया जो है, यहाँ पर जरा सी आप रूमर फैला दीजिए और वहां सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पत्थर मारपीट, ये स्थिति पहले जामा मस्जिद के अंदर भी हो चुकी है, उसके चारों तरफ वहां भी हो चुकी है इंक्रोचमेंट को हटाने के चक्कर में। तो मुझे लगता है जब बार बार पुलिस अगर पिटती रही है, चाहे वो कांग्रेस का शासन काल रहा हो, चाहे जनता दल काल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो सीखने की आवश्यकता है कि ऐसे एरिये जो कि जिहादी किस्म की मानसिकता रखते हैं, उन पर पहले से ही फायरिंग ऑर्डर होना चाहिए था। जैसे पत्थर चला, गोली चलाने का आदेश होते तो मुझे लगता है ठीक किया जा सकता था। तो रावत प्रशासन बौना है क्या? प्रशासन बौना साबित हुआ एक बार फिर से देर रात? ये गलतियां जो पहले होती हैं उनसे सीखने की जरूरत होती है। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। पता है जब ऐसी सिचुएशन है, वो सबसे सेंसिटिव एरिया दिल्ली का है और उस सेंसिटिव एरिया में अगर आप डेमोलिशन चाहे मंदिर की करने के लिए जा रहे हैं, तब भी आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तब भी र्यूमर फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो स्थिति और मनोस्थिति को वहां पुलिस को मुझे लगता है समझने में शायद कहीं गलती हुई है। फायरिंग ऑर्डर होते तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। और श्रीवास्तव जी ने ये कहा था कि भैया मस्जिद तोड़ दिया इतने साल पुराना, विकास के लिए मंदिर को तोड़ दिया, विकास के लिए झंडे वाला में श्रीवास्तव जी, मक्का मदीना के डेवलपमेंट के लिए वहां कम से कम 200 मस्जिदों को तोड़ा गया और पुरानी मस्जिदें थी, बहुत पुरानी, और वो मोहम्मद साहब के समय की मस्जिदें थी, उनको ढा दिया, उनको उनके वहां से रोडें निकाल दी। जब सऊदी अरब के अंदर है विकास के लिए RSS की पार्किंग के लिए तोड़ी जाएगी जा सकता है, और अगर विकास के लिए कोई मंदिर हटे या कोई मस्जिद हटे, हटा देनी चाहिए। अब तो मैं कह रहा हूं नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 2, उस 2 प्लेटफॉर्म को कब्जा कर रखा है, वहां भी मस्जिद बना रखी है। मैं तो कहता हूं उसको देना चाहिए, उसके ऑर्डर करके खत्म करना चाहिए। कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक हमारी प्रॉपर्टी पे जा रहा है। रावत साहब आप कहां बात करें? जिलानी जी प्लीज आ जाइए। जिलानी जी प्लीज मुझे बताइए, अब रावत जी कह रहे हैं स्थिति को भाप नहीं पाए आप, और आप पर क्या आरोप लगा दिए देर रात में आप लोग इसलिए निकलते हैं ताकि चोरी छिपे काम हो जाए? देखिए, हमारे मिनिस्टर का बयान आया है, आपने खुद अभी उनकी वीडियो को दिखाया है जी, कि मस्जिद के चौखट की धूल को भी हटाया नहीं हटाया गया। ये अफवाहें, ये राजनीति कौन कर रहे हैं? और अभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में चोर आते हैं, तो दिल्ली पुलिस चोर है, MCD चोर है। आप कहेंगे दिल्ली पुलिस को चोर है क्योंकि आपके नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये तो आम आदमी पार्टी की अराजक सोच है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वालों को ये चोर कहते हैं। ये आपने अभी सुन लिया। और तो कोई गया नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता तो वहां नहीं गए थे। वहां कोर्ट के माध्यम से जो एक ऑब्जर्वेशन आई थी, उसको वहां की स्थिति को ठीक करने के लिए दोनों की दोनों जो सरकारी एजेंसी है वो वहां पहुंचे थी, और आप कहते हैं चोर है। दूसरी तरफ श्रीमान जी, उनके बाद मैं डिटेल्स में आता हूं, समाजवादी पार्टी के दुबे जी पूरे शंकराचार्य को, योगी आदित्यनाथ जी को, और पता नहीं किन किन पे सारा सवाल। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को सामने से गोली मरवा दिया था। तो इनकी तो नफरत है ही सनातन धर्म से। इनका क्या कहना है, ये शंकराचार्य को लपेटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ को लपेटेंगे। और मैंने मोहिबुल्लाह नदवी के लिए जो बात कही है वो मैं कायम हूं कि अगर आप इमाम हैं तो मस्जिद के प्रमाइसेस के अंदर इमाम है। वीडियो देखी गई है, क्योंकि मोहिबुल्लाह नदवी की वीडियो उस वक्त की आई है जब वो पुलिस से बहस कर रहे, जब वो पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे, जब उन्होंने वहां की मॉब के साथ जो बात कही, उसके बाद जो वहां का माहौल बिगड़ा, वो तो मैं
सलूट करता हूं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते हुए चीजों को संभाला है रोहित भाई। नहीं तो कल इन्होंने एक सुनियोजित और संगठित तरीके से, देखिए दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं। दिल्ली सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत के लिए जानी जाती है। दिल्ली का इतिहास, दिल्ली की परंपरा, जो कौन लोग हैं, कौन वहां लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों वहां का पार्षद कोई लोकल पार्षद नहीं था। और ये अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फिर कह रहे थे कि एक पूरा प्रोसीजर होता है। भाई साहब, पिछले 6 महीने पहले ये नोटिस मिल चुका था वहां के इंतजामिया को। उसके बाद ये कोर्ट गए हैं, कोर्ट का फिर ऑब्जर्वेशन आया है और ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा था। उसके बाद अभी 3 दिन से वहां लोकल मगर मैं पूछ रहा हूँ जिलानी जी आप कह रहे हैं ना पार्षद क्यों नहीं है? जिलानी जी आप कह रहे हैं पार्षद क्यों नहीं है? यकीन मानिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इसको आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे? जिलानी भाई आप इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे? मैं आपको बताता हूँ। मैं उतरा एक दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, मैं खादर पहुंचा। जिलानी जी मैं खादर पहुंचा, मेरे साथ वहां के विधायक थे अमानतुल्लाह खान, मेरे साथ ही थे। जीवन में पहली बार मैंने पत्थर चलते हुए खादर पे देखे। आपको भी वो खबर याद होगी, मुझे तो याद है, मैं तो वहीं पे था, वहां से मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। तो जब अमानतुल्लाह खान खुद मेरे साथ खड़े हैं तब कोई नहीं सुन रहा, तब छतों से पत्थर आ रहे हैं और पत्थर बिल्कुल अद्दे, जिसको हम दिल्ली की भाषा में अद्दे कहते हैं ना, वैसे थे। मतलब वो तैयार थे पहले से। नहीं यही मोडस ऑपरेंडी यहाँ भी। जिलानी भाई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आज बयान अमानतुल्लाह का फिर आया है। मैंने अभी इसी फैज अलाई प्रकरण में आ गया, श्रीवास्तव भाई आ गया आपके पास। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, जब वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उसने कैसे, पता है, वक्फ बोर्ड की जमीन को उन मिस्कीन, गरीब, यतीम मुसलमानों के लिए दिया जाता है जो बेहद गरीब हैं, बेहद लास्ट लाइन में खड़े हैं। उनसे ये लोग 1-1, 2-2 लाख उस बारात घर का चार्ज करते थे। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है। और उसके बाद आपने अफवाह फैला दी कि मस्जिद टूट गई। मस्जिद के दुबे जी भी बता रहे थे कि इमाम कहां तक है। भाई मुझे लगता है कि अगर इस्लाम की बात होगी तो दुबे जी और पोखरियाल जी से एक कदम आगे तो होंगे जिलानी भाई, जिनको इस बारे में पता होगा। कंक्लूड कर दीजिए जिलानी भाई, 10 सेकंड। मैं इस्लाम के नजरिए से भी बता दूं, इस्लाम के नजरिए से मस्जिद में किसी तरह का अवैध निर्माण करना बिल्कुल हराम है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल डिबेटर हूं, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मेरे विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुझे इस्लाम भी पढ़ाया, मुझे बुद्धिज्म पढ़ाया, मुझे हिंदुइज्म पढ़ाया, मुझे सिखिज्म पढ़ाया। तो मैं धर्म को भी जानता हूं, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैं स्कॉलर हूं। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसके आधार पे मैं अपनी बात को रखता हूं। अरे आपकी अपब्रिंगिंग नजर आ रही है जिलानी भाई, आपकी अपब्रिंगिंग नजर आ रही है। इस्लाम से अच्छी अच्छी चीजें लेकर, दूसरे धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें सीख कर ही तो आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं तुरंत आ रहा हूँ वैभव भाई आपके पास, दुबे जी आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए दिल्ली में बड़ी साजिश का एक्सपोज हुआ है। फैलाई गई मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई गई। लोगों को भड़काने के लिए वीडियोस वायरल किए गए, कई वायरल हैं वीडियोस, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको फिर बता दूं ये सारे वीडियो सिर्फ सर्कुलेट होते हैं, इसमें सच्चाई कितनी होती है नहीं होती, लेकिन फिर भी इस मोडस ऑपरेंडी में कौन कौन से वीडियोस फैलाए गए थे वो वीडियोस मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुष्टि नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूं। मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं दरगाह फैसलाई का क्या हाल है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दरगाह फैसलाई। आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दरगाह फैसलाई के पास। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैसलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैसलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। अस्सलाम। तो ये कुछ वीडियोस थे जो सोशल मीडिया पर कल रात से ही लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, माहौल खराब हुआ।
पत्थरबाजी हो गई, पुलिस प्रशासन पर एक के बाद एक। ऐसा लग रहा था साजिश पहले से तैयार थी, प्लान सब कुछ फुल प्रूफ प्लान पहले से था, तैयारियां बिल्कुल पूरी थी। पत्थर वही जो आपने इससे पहले कभी कश्मीर में शायद देखे हो ना देखे हो, जेंजीज मुझे देख रहे हैं, उन्होंने कश्मीर का वो हाल नहीं देखा, लेकिन राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें देख लो आप। वैभव भाई जल्दी से रिएक्ट कर दो। दुबे जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। वैभव भाई। नहीं, ये मैं एक चीज, मेरे से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत धर्म पे ज्ञान दे रहे थे, हाँ। ये ऐसी पार्टी है जिन्होंने अयोध्या के मंदिर की जमीनों में भी पैसा खाया है, तो कम से कम ये लोग धर्म का ज्ञान ना दे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, मूल सूत्र पे अगर हम पकड़े तो आपने कई बार बोला विधानसभा में रोहित भाई किस तरह से उन्होंने गुरुओं को लेकर जिस तरीके की बात कही है ना, माफी मांगना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की बात विधानसभा में आतिशी मारवेला ने अरे एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, शांत रहिए, खत्म करने आपके बीच में नहीं सिफारिश की गई है। जिस तरह की उन्होंने हरकत करी है गुरुओं को लेके जिस तरह की बात कही है आतिशी मारवेला ने, ये बेहद निंदनीय है, इस पे निंदा करिए। फेक पेडलर्स की फैक्ट्री है आपकी पार्टी, न्यूज़ फेक पेडलर्स की फैक्ट्री है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लाइव विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट है और लाइव टेलीकास्ट है। रोहित जी कम से कम इनसे चुप आपकी तरह नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से माफी मांगते हैं आप। ठीक है जिलानी भाई, ठीक है, बात कीजिए। वैभव भाई बताइए जल्दी। बोलने दीजिए इनको बोलने की। नहीं बोलिए प्लीज भाई, बोलिए गो अहेड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये हमको धर्म का ज्ञान ना दे, धर्म के नाम पे क्या धंधा करते हैं हमें नहीं बताने की जरूरत है। हाँ। दिल्ली, मैं ये कह रहा हूँ जैसा आपने बताया कि किस तरीके से अफवाहें फैल रही थी और लोगों ये बात लोग इकट्ठा हो रहे थे, सबसे पहले तो इस तरह की हरकत के लिए जो जिम्मेदार हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछता हूँ रोहित जी, दिल्ली राजधानी है देश की, केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया की नजरें होती हैं यहाँ पर। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कर क्या रहा था? क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था? LIUs होते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत, अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था? रोहित जी, ये जो सीक्रेट, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, ये कोई नई, ये एक घटना नहीं है। चाहे दिल्ली दंगा में उठा के देख लीजिए, 50-60 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी वहां पर। उसके बाद JNU के अंदर किस तरह से घुस के, वो याद होगा किस तरह से पता नहीं किससे समर्थित लोग आए और वहां पे छात्रों को पीट के चले गए। आज तक सब पे FIR दर्ज हुई है। क्या हुआ उन केसेस का? कहाँ है वो लॉजिकल? क्यों आज तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता नहीं है? चार्जशीट तक नहीं दायर कर पाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और उनकी पुलिस, उनके द्वारा गवर्नड पुलिस। किस तरीके से दिल्ली की जनता इन पे भरोसा करेगी कि ये किसी भी नागरिक को सुरक्षा दे पाएंगे, इन केसेस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले आ पाएंगे? जिन पुलिस वालों पे हमला हुआ वो भी हमारे भाई हैं। किस तरीके से अगर किसी भी हमारे दिल्ली, मैं खुद दिल्ली का वासी हूँ, लेकिन अगर हमारे दिल्ली वासी पे किसी पे भी हमला होता है, बहुत पूरी तरीके से उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए, उन पे एक्शन भी होना चाहिए, मिसालें कायम होनी चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? दिल्ली पुलिस का मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके पास इन्होंने नागरिकों को भी उनके हाल पे छोड़ दिया है, दिल्ली की व्यवस्था को उनके हाथ पे छोड़ दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजन कोलैप्स हो गए हैं और दिल्ली को अब ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देने में भी असक्षम है। एक चीज और वैभव भाई, एक चीज पे और याद करो, मुझे बताओ ना, आम आदमी पार्टी भी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका बुलडोजर, उनका निगम, उनकी कार्रवाई सिर्फ एक धन विशेष को टारगेट करती है, हाँ या ना? नहीं, मैंने तो बहुत क्लियर बोला नहीं। रोहित जी, मैं तो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर को भी तोड़ डाला। मुझे जाना दुबे जी के पास है, लेकिन जिलानी जी 30 सेकंड आपको दूंगा, स्किप टू द टाइम। जिलानी जी देखिए, श्रीवास्तव भाई है, दिल्ली के ही रहवासी हैं, सरकार में भी रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता आप देखिए, कह रहे दिल्ली पुलिस को चोटें लग गई, हमें भी दुख है। आपका LIU सो रहा था, गृह मंत्रालय सो रहा था। पहले वक्तव्य तो उनका आपने उनके ऊपर क्वेश्चन करना था कि उन्होंने कहा रात में चोर वो करते हैं, तो वो उसके बाद पलट गए। पुलिस अपने आप नहीं आई है, तो मेरे मुंह पे घुमाइए। पुलिस अगर ना होती तो कल बड़ा दंगा हो सकता था, आपस में सौहार्द बिगड़ सकता था। दिल्ली पुलिस ने अपनी तत्परता, अपनी जाबाजी दिखाई है, अपने को चोट खाया है, लेकिन माहौल को भाईचारा बनाने के लिए, वहां पे शांति बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी है। तो हम उनको सराहें। देखिए, इस तरह के इंसिडेंट में दिल्ली के सौहार्द पे सवाल खड़ा होता है और दिल्ली का मिजाज ऐसा नहीं है। दिल्ली, आप रोहित जानते हैं, रोहित भाई, की दिल्ली का मिजाज में ही नफरत नहीं है। ये कोई अलग, यहाँ सब लोग एक दूसरे से बहुत
प्यार से रहते हैं, और अगर प्यार से नहीं रहते तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर विधानसभा से आशीष सूद जी का अभी जो बयान आया है, क्लियर कट बयान है, वो बयान बताता है कि हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी से सुबह से सवाल किया जा रहा है कि वो हिंदुओं को मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो मुसलमानों के लिए गलत सोचते हैं। अगर गलत सोचते तो किसी भी स्कीम में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करती है। अगर वो कोई एक स्कीम बनाती है तो उसमें हर आदमी को सम्मानित करने की कोशिश करती है। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और एक बात और बता दूं, हमें तो वोट भी नहीं मिलता है, वोट भी हमें कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम सबके साथ की बात करते हैं, और आप हम पे बराबर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। अगर कल का माहौल बिगड़ जाता तो हमने दिल्ली में एक दंगे का दंश झेला है, जिसका बड़ा खराब इतिहास रहा है, जिसमें जो लोग और आज तक उसका कुछ कर नहीं पाए, आज तक न्याय नहीं दिला पाए। जिलानी भाई आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है, बट न्याय मिल रहा व्हाट है, इज द कंक्लूजन? आपकी तरह चीजों व्हाट इज द कंक्लूजन? किसको मिला? जिलानी जी, कर्ज में डुबो के आप जिलानी जी मैं आ रहा हूँ, मेरे को जाना दुबे जी के पास था, मैं आ गया आपके पास, लेकिन आपके लिए सवाल है मेरे पास। 1 साल से पंजाब मैं आ रहा हूँ, इसको आपको मैं मौका दे रहा हूँ, मौका दूंगा आपको, लेकिन दुबे जी और रावत जी रहेंगे। दुबे जी जवाब देते नहीं बनता। हाँ मैं आऊंगा, लेकिन मैं पूछूंगा, जवाब छोड़ूंगा नहीं। श्रीवास्तव भाई डोंट वरी। दुबे जी प्लीज आप आ जाइए। दुबे जी आप मुझे बताइए, दुबे जी अब इस पूरे एक्शन में सरकार को क्या करना चाहिए? और सरकार करती है कुछ, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ हो, संभल हो, कहीं हो, पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं हो, पत्थर तो नहीं चलने देंगे ना? नहीं, देखिए सरकार कानून के तहत जो भी इसमें दोषी उस पर कार्रवाई करे। मैं कह रहा हूं, इन 4 लोगों को पकड़ लिया आपने जिन्होंने पत्थर मारे, उस सोच को कैसे तोड़ोगे? मुझे वो जवाब चाहिए प्रोफेसर साहब आपसे। डॉक्टर साहब सुनिए, हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील बात है, क्योंकि इस तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो निश्चित तौर पर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ चर्चा की जानी चाहिए, और इस तरीके का जो भी फंडिंग कोई कर रहा है या कोई इस तरीके के उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो समाज के लिए चिंताजनक है भाई। इसमें देखिए, आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से सारे हिंदू चले जाएंगे या सारे मुसलमान चले जाएंगे। आप कह रहे हैं समाज के लिए चिंता है। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम आ रहा है, समाजवादी पार्टी खुल के कह दे कि जो भी जांच में सहयोग चाहिए हम दे रहे हैं। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ रहना हमें जब साथ में है तो इस तरीके की गतिविधियों में जो भी इन्वॉल्व हैं उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो हमारे सौहार्द बनाए रखे, और भविष्य में इस तरीके का कोई भी यंग जनरेशन उसमें इन्वॉल्व ना हो। जैसा कि आपका टीवी के माध्यम से ही जो वो लड़का बोल रहा है, जो बोल रहे हैं कि आ जाओ, इन पे ही एक्शन होना चाहिए, इनका तो जुलूस निकालना चाहिए ताकि लोग देखें। तो फिर आप ही के साथ ही राहुल गांधी जी, कांग्रेस बोलेगी ना कि टारगेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ करे तो करे क्या? अरे ये तो, और जिलानी भाई के लिए सवाल है कि कोई कुछ कहेगा इसलिए कुछ करेंगे नहीं क्या? दुबे जी आप बताइए पहले, फिर आ रहा हूं जिलानी जी, रावत जी के पास जाना है। दुबे जी आप कंक्लूड कीजिए। ये वीडियो जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैन एक्यूज नहीं हो सकता है। हाँ, ये तो क्या है, उनके फंडर लोग होते हैं, फंडर होते हैं। मैन एक्यूज कहाँ से है उसको पकड़ना चाहिए। ये हमारी लोकल इंटेलिजेंस है, वो क्या करती है कि मामला पूरा बन जाता है, उसके बाद इंटेलिजेंस आता है कि भाई ऐसा हो गया अभी। तो हमारी कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है वो फेलियर है। ये आप मानो या ना मानो, इसको मानना पड़ेगा आपको कि हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए हमारी, कम से कम इस तरीके की वारदात होने से पहले ही। हम देश का माहौल पता है क्या है, लेकिन नहीं होता है। दुर्भाग्य है ये देश का माहौल, ये कि अगर ये वीडियो ना आते और उससे पहले इनको पकड़ लेते ना तो ह्यूमन राइट्स की लंबी चेन बन जाती। इसके आगे हो सकता है आप भी उसमें खड़े। अरे भाई उसका भी तो प्रूफ रहता है ना, उसका भी तो प्रूफ रहता है कि नहीं रहता है? प्रूफ सर, आप लोग प्रूफ का मानते हैं, वो यही तो कह रहे हैं, मानते ही नहीं प्रूफ। दुबे जी, संभल से लेके दिल्ली तक कितने प्रूफ माने आपने? अभी देखिए, अभी ये जो दो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी जमानत रद्द की है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है ना, कोर्ट अगर वो दोषी हैं तो कोर्ट उनको सजा देगा। उसमें हिंदुस्तान की कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। रावत जी अभी आप, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, दिल खोलकर हम बात कर लेते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि विकास के लिए मंदिर तोड़ने पड़े तो ठीक है, विकास की धारा बहनी चाहिए, लेकिन आप क्योंकि रावत जी काफ़ी सीनियर हैं, सीनियर मतलब मैं आपके ज्ञान के उससे कह रहा हूँ, उम्र से नहीं,
आप बहुत सीनियर हैं, आप मौलानाओं के साथ भी बैठते हैं, इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ भी बैठते हैं, डिबेट्स में हमारे साथ लगातार रहते हैं, ज्ञान अर्जन हमारा कराते हैं। लेकिन रावत दा, मुझे बताइए, ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, पुलिस वालों के सर फट गए, आपके कोई मौलवी मित्र हों, मौलाना मित्र हों, मुस्लिम धर्मगुरु हों, जिन्होंने कहा हो कि ये गलत है, कंडेम किया हो इसका? वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करना होता तो संभल के अंदर जब पथराव हुआ वहीं पे कर देते, करना होता तो कानपुर में पथराव हुआ था वहीं पे कर देते, जब सेना के ऊपर 9,000 लोगों ने पथराव किया था तो उस समय कर देते। वो नहीं कर सकते। कारण क्या है, वो उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। ये पथराव जो करना है वो प्लानिंग का हिस्सा है। पहले से ऑलरेडी आप देखिए कि मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर पत्थर इकट्ठे करके रखे जाते हैं। अगर इनको करना ही होता तो जब आप तो उस समय मदरसों से पत्थर फेंके गए ब्रज यात्रा के ऊपर। इसका गजवाए हिंद के तहत जितने भी मौलाना हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो नदवी हो, चाहे वो रहमान हो, चाहे कोई कोई भी हो, चाहे इमाम बुखारी हो, किसी भी प्रकार का कोई नेता हो, चाहे मौलाना हो, सबका सुर एक ही होता है और वो कहीं ना कहीं हिंदू और पुलिस के खिलाफ एक ही होता है। उनके दिमाग में कूट कूट के भरा जाता है कि जो ये पुलिस है ये भी इस्लाम की विरोधी है। कुछ अच्छे लोग भी तो होते हैं जिलानी भाई जैसे। नहीं, मेरे को आप मौका दीजिए। प्लीज जिलानी जी बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल इससे मैं वैसे पर्सनल तौर पे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अधिकृत भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते मुझे मालूम है कि मेरे आबा व अजदाद ने, मेरे फोरफादर ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जानों को शहीद किया है। यही दिल्ली से लेके मेरठ तक हमारे उलमाओं का, हमारे मुफ्ती का, हमारे मौलवी हजरात की हजारों लाशें पेड़ में अंग्रेजों ने टांग दी थी। हम उसको फख्र से और गर्व करते हैं, उस पे अपने देश के संविधान पे गर्व करते हैं, देश के मौजूदा वजीर आजम पे हम गर्व करते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी के हम ये कहें कि हर आदमी को हम एक ही धागे में लेके आ जाएंगे। हर जगह पे कुछ ना कुछ इस तरह के लोग जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, जहां पे आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं। जो आपराधिक मानसिकता का होता है उसका हम विरोध कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। यही और भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र यही तो मान रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अच्छे लोग हैं, विश्वास और जिलानी भाई, मैं कह रहा हूं अच्छे लोग हैं। और हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी की बात भी आपको मुझे याद है, उनका क्लियर वक्तव्य है कि हिंदुस्तान बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता। वेरी ट्रू, विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक पूछ रहा हूँ कि आप जो बात करें बिल्कुल सही है, कोई इससे इधर उधर जा ही नहीं सकता। मैं अभी रावत जी से बोलूंगा, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये देश जितना मेरा उतना आपका भी। और ये बताने की जरूरत है ही नहीं, ये बताने की जरूरत है ही नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं ना तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिलानी भाई, फिर हम वैसे मौलानाओं को भी तो देखते हैं, बरेली वाले जो कहते हैं कि आप मुसलमानों को मजबूर मत करो सड़कों पर उतरने के लिए। भड़काना ही तो है। आपको नहीं लगता कि इससे मैंने क्या बोला कि जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनका विरोध कल भी हो रहा था, आज भी होगा और कल भी करेंगे। इस तरह की आपराधिक मानसिकता को हम मौलाना नहीं मानते हैं। अगर वो, मैं क्यों मोहिबुल्लाह नदवी पे सवाल उठा रहा हूं? आप अगर एक पार्लियामेंटेरियन है, दुबे जी मेरा समर्थन बुला लिया पुलिस ने, इसलिए समर्थन नहीं करें कि वो समाजवादी पार्टी है तो उसके अगेंस्ट जाए। आप अगर मौलवी हैं तो आप ऐसी जगह पे क्यों गए जो जहां पे सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब था, उसमें जाके आपने भड़काने की बात क्यों कही? इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूं और विरोध मैं करता रहूंगा। ये मुझे भारत ने सिखाया है। भारत ने ये नहीं कहा है कि आप खामोश हो जाएं अगर कहीं पे कोई आपके खिलाफ हो रहा है। और सुन लीजिए, भारत का एक और नेचर बता दूं, जब भारत 2 टुकड़े में बंट गया, एक धर्म आधारित पाकिस्तान बन गया और हम हिंदुस्तान जब बना, और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहे उनको सनातन धर्म के हिंदू भाइयों ने खड़ा किया, बड़ा किया। और आज जो हम लोग दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा योगदान सनातन धर्म के लोगों का है। लेकिन कोई ये कहेगा कि 100% खराब है, हम उसके साथ भी नहीं 100% नहीं है। रावत जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी दुबे जी कह रहे थे कि ये वीडियो में लड़के दिख रहे हैं, वो वीडियो इसलिए मैं चला रहा हूँ अपने साइड में कि पता तो लग जाए हमारे समाज के बीच में से कैसे अलग से हैं, वो दिख तो जाए कम से कम। तो रावत दा, अगर इनको हम पकड़ भी ले, रावत दा इनको हम पकड़ ले, दिल्ली पुलिस इनको अंदर ले भी ले, उस सोच पर प्रहार थोड़ी हुआ। ऐसे तो कितने होंगे। देखिए, अभी मैं दुबे जी कह रहे हैं तो पंटर हैं बस। जिलानी साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रवक्ता हैं, लेकिन इससे पहले वो हिंदू मुसलमान एकता के लिए
एक मंच पे काम भी करते रहे और हमारे साथ कम से कम 10-15 साल से डिबेट भी करते रहे। पार्लियामेंट्री लोगों की बात कर रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी बंधु किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो जिहाद करना सिखाते हैं पूरे मुसलमान जगत को। बदरुद्दीन अजमल साहब किस प्रकार की बातें करते हैं, वो कहते हैं एक बार हमारी सरकार आ जाने दो और राम मंदिर को खत्म कर देंगे और यहाँ पे दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे। जरूर बना देंगे। जो आजकल काफी पॉपुलर है साजिद रशीदी जैसे लोग भी कहते हैं कि हम इसको बाबरी मस्जिद बनाएंगे दोबारा से, एक बार हमारी सरकार आने दो। रशीदी तो ये भी कहते हैं मैं बीजेपी का वोटर हूँ। मदनी बंधुओं की बातें किसी से छिपी नहीं छिपी मुसलमान धर्म के इतने बड़े बड़े लोग चारों तरफ से इस प्रकार की स्टेटमेंटें दे रहे हैं, तो जब बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट देंगे तो वहां पर फिर जो सभ्य और अच्छे जिलानी साहब जैसे जो लोग हैं, फिर उनकी कहीं कदर कहाँ रह जाती है, फिर उनको पूछते हैं। फिर तो ऐसे ऊपर से करनी पड़ेगी, मतलब रावत दा स्ट्राइक ऊपर से करनी पड़ेगी ना। बाहर तो स्ट्राइक चली रही है, अंदर भी स्ट्राइक करनी है। दुबे जी बड़ी मुस्कान आई आपके चेहरे पे, प्लीज मुझे बताइए रीजन, और ये भी बताइए दिल्ली पुलिस ने तलब कर लिया है नदवी साहब को, आइए पूछताछ करनी है। जी दुबे जी ये मत कहिएगा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं अब। क्या बोलिए दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ एक तो आप मुस्कुराए तो वो भी बताइए मुझे, दूसरा ये बताइए नदवी साहब को दिल्ली पुलिस ने तलब कर लिया है, आइए सवाल जवाब करने हैं। अब मुस्लिम्स को टारगेट करते करते ये मत कहिएगा समाजवादियों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं करेंगे नहीं। अब ये देखना, देखिए कानूनी प्रक्रिया में हमें देखिए कानूनी प्रक्रिया में अगर बुलाया है तो वो जाएंगे ना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, जो सवालात होंगे वो उनका जवाब मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई। किसी को भी कोई भी, मैंने अभी एक ही एग्जांपल दिया, किसी के कहने से कहीं कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अनुसार चलने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहर फैलाने वाले लोगों पर, चाहे वो किसी भी जात धर्म समुदाय के हों, उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर आपको एक स्वस्थ लोकतंत्र बचाना है, स्वस्थ हिंदुस्तान बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, तो ऐसे लोगों की छटनी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वैभव 30 सेकंड कंक्लूड कीजिए, मुझे क्लोज करना है। वैभव भाई आगे कैसे बढ़ेंगे इससे हम? वैभव भाई बीइंग अ डेलीगाइट आगे कैसे बढ़ेंगे इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो? वैभव भाई जी, मैं क्योंकि आज का मुद्दा इस स्तर पे पॉलिटिकल आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब जब हो ही रहे हैं तो मैं आपको एक आज की न्यूज दिखा दूं। ये आज भारतीय जनता पार्टी और AIMIM में गठबंधन हुआ है अकोला सीट पे। महाराष्ट्र की अकोला सीट पे बीजेपी और AIMIM का गठबंधन, ये मेरी नहीं है, न्यूज चैनल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, न्यूज चैनल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो इस छोटे से स्क्वायर, इस छोटे से सर्कल में हम सब फंसे रह जाते हैं। कंक्लूजन पे कभी नहीं आएंगे हम लोग। थोड़ी जानकारी रखा, ये उनके स्टेट प्रेसिडेंट का आ गया है, ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। ठीक है ठीक है, डन 20 सेकंड्स वैभव, 20 सेकंड वैभव भाई जल्दी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है और इंटरनेशनल सिटीज में है, हर सबकी निगाहें रहती हैं, तो हमें ऐसा गवर्नेंस देना चाहिए जो कि एक मिसाल हो बाकी लोगों के साथ में बैठ के बात करें। प्रेजेंट जो वक्त इतना ही ज्यादा दे रहा है, आम आदमी पार्टी को भी बैठना चाहिए, बट वेयर इज अरविंद केजरीवाल? वो तो पंजाब चले गए, बैठ के दे देते। मैंने बोला था शुरू में भी, आई वोटेड फॉर हिम, लेकिन अब वो बिल्कुल जीरो लगता है मुझे, फिनिश्ड लगता है। थैंक यू सो मच, आज इतनी इजाजत मुझे वक्त दे रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जिलानी भाई, दुबे जी थैंक यू सो मच, रावत जी बहुत धन्यवाद, श्रीवास्तव जी थैंक यू सो मच। लेकिन निष्कर्ष बस यही है आज 5 की पड़ताल का, कि ऐसा नहीं चल सकता बॉस, पत्थरबाजी नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस अपना काम करने गई थी और इसके पीछे LIU जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही।